Hello everyone, my name is Gaurav Kumar and I had just completed my MTech from IIT Delhi. So let's discuss about the GATE PYQ series. Today I will discuss about the number systems. Okay, so these questions are asked by IIT in GATE 2022. So given that x square plus x minus 1 equal to 0, so इसको हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं होल इक्वेशन को डिवाइडेड बाय एक्स. ओके, सो एक्स स्क्वायर को एक्स से डिवाइड करेंगे तो एक्स बचेगा, एक्स स्क्वायर एक्स बाई एक्स 1 माइनस 1 बाई एक्स. ओके, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू -1. ओके, अब दोनों तरफ हम होल स्क्वायर करने पे क्या होगा, एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर. तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab. तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 बाई एक्स इंटू एक्स, तो 1 एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा और ये 1 -1 का होल स्क्वायर 1. सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1. अब -2 इधर लेके जाएंगे तो कितना आएगा, 3. ओके, फिर से हम इसको क्या करते हैं, स्क्वायर ऑन बोथ साइड. ओके, बोथ साइड. तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 होल स्क्वायर. क्या आ जाएगा, एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई एक्स स्क्वायर कैंसिल, सो 2 और 3 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9. सो एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 इक्वल टू 9 माइनस 2 is 7. Okay, so question are asked by what is the value of x to the power 4 plus 1 by x to the power 4. The answer is 7. Okay, आपको ये सोचना है जी कि हम इसे कैसे ला सकते हैं. जैसे मैंने सोचा यहाँ पे मैं डिवाइड कर दूँ तो ये x माइनस 1 बाई एक्स के फॉर्म में आ रहा है और x माइनस 1 बाई एक्स के फॉर्म में आ रहा है, तो हम इसे स्क्वायर करके वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर के फॉर्म में ला दिए और फिर इसे स्क्वायर कर किए तो एक्स टू द पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स टू द पावर 4 आ गया. तो ऐसे करके थिंक करने से आपका आंसर जल्दी सॉल्यूशन मिल पाएगा. ओके, थोड़ी सी लॉजिक लगाओगे आंसर मिल जाएगा. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज. दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय IIT in GATE 2021. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए गिवन है k प्लस 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई k माइनस 3. इसको लिख सकते हैं k स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4k डिवाइडेड बाई k माइनस 3. ओके, तो हम इसको ऐसे मान सकते हैं, एक फंक्शन है f ऑफ k का जहाँ पे k प्लस 7 प्लस 25 k माइनस 3. जब इसको आप ऐसे फॉर्म में, कैसे फॉर्म में मैंने लिखा हूँ, k प्लस 7 प्लस 25 बाई k माइनस 3. आप इसको ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये इतना ये फॉर्म आ जाएगा. ओके, ये फॉर्म आ जाएगा. सो इंटीजर करने के लिए, इंटीजर बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, 25 डिवाइडेड बाई k माइनस 3 एक इंटीजर वैल्यू आनी चाहिए. ठीक है, सो इट इज ओनली पॉसिबल when k is equal to 4, 8 and 28. Why? Because 4 minus 3 is 1, 25 divided by 1 is an integer, 8 minus 3 is 5, 5 is 25, 5 is an integer, and 28 minus 3 is 25, 25 divided by 25 is 1. So this is the answer of the questions. Okay, you can also go through by answers of option and eliminate the remaining option and choose the right answer of these questions. Okay, so this is the simple answer of these questions. Come to the next question guys. ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, if x is equal to is a 30-digit number. Okay, if x is a 30-digit number starting with the digit 4 followed by the digit 7, then the number x cube will have. Okay, so आप इसे वीडियो को थोड़ा सा पॉज कर लो और खुद से बनाने की कोशिश करो, फिर मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ.
मुझे लगता है आप लोगों ने इसे पॉज कर लिया होगा और खुद से ट्राई किया होगा। अब मैं इसे क्वेश्चन को बनाता हूँ खुद से, ठीक है। सो हमें गिवन क्या है, x इक्वल टू 4 फॉलोड बाई 7 बोला हुआ है ना। 47 इंटू 10⁻28। क्यों? क्योंकि कितना डिजिट नंबर बोला हुआ है, 30 डिजिट नंबर। तो 47 को 10⁻28 से करेंगे तो ये 30 डिजिट नंबर आ जाएगा। और 47 मैंने क्यों लिखा, क्योंकि 4 फॉलोड बाई 7 इसलिए। ओके, अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में, एक्स क्यू कितना आएगा। एक्स क्यू करेंगे तो 47 क्यू इंटू 10⁻28, 10⁻28 का क्यूब। तो इसे लिख सकते हैं 47 क्यूब इंटू 10⁻28 टू द पावर 3, 28 इंटू 3 हो जाएगा। 28 इंटू 3 हो जाएगा तो कितना आएगा, 84। 8 से 24, 8 3 60। ओके, जब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 47 का क्यूब कितना आएगा, 1038 इंटू 10⁻84। ओके, सो ये कितना डिजिट बन जाएगा जब हमें इसे एक्स क्यूब करेंगे। तो आप गिन के देखो, 1 2 3 4 5 6 और 84, 84 और 6 कितना आ जाएगा, 90 डिजिट। ओके, 90 डिजिट इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। गिवन दैट ए माइनस बी अगर इवन है तो विच ऑफ द फ्लोइंग मस्ट ऑलवेज बी इवन। ऑप्शन में गिवन था, मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ। ऑप्शन में क्या गिवन था, ऑप्शन 1 कह रहा है ए बी, हमें ए बी ऑप्शन होगा, या ऑप्शन बी कह रहा है A² प्लस B² प्लस 1, या सी ऑप्शन कह रहा है A² प्लस B+1, एंड ऑप्शन डी कह रहा है AB माइनस बी। ओके, तो इस ऑप्शन डी, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए। ओके, तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन A B C D में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, वो हमेशा ऑलवेज इवन होगा। सो हम वन बाय वन चेक कर सकते हैं इसको। ओके, सो AB इज इवन, ऑप्शन 1 को चेक कर रहे हैं, ठीक है। फॉर पॉसिबिलिटी 1 एंड AB इज ऑड फॉर पॉसिबिलिटीज 2। ओके, वाई, बिकॉज 2 इंटू 3 करो, 2 इंटू AB इज ऑड कब आएगा, जब 1 इंटू 3 इज ऑड, और 3 इंटू 6 आ जाएगा। तो ये हमेशा इवन नहीं रह सकता, ये ऑड भी आ सकता है। क्योंकि जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ए जस्ट लाइक नंबर, मान लो आप ए इजकल टू 1 सेकेंड, 1 एंड बी इजकल टू इजकल टू 2, 3 मान लेते हैं, ए इजकल टू 3 एंड बी इजकल टू 7 मान लेते हैं। तो ए बी करोगे आप, उससे 7 3 जा 21, 21 इज अ ऑड नंबर। तो दैट्स वाई वी आर राइट लाइक दैट। ए बी, अगर यहाँ पे हम ए बी इक्वल टू 2 भी मान सकते हैं, ए इक्वल टू 2 और बी इक्वल टू 3 मान सकते हैं। तो 2 3 जा 6 तो आ रहा है, इवन आ रहा है। बट अगर हम ए इक्वल टू 3 और बी इक्वल टू 7 ले रहे हैं तो ये 21 आ रहा है। ओके, लेकिन जब ऐसे ही आप सिमिलर टेस्ट करना सारे ऑप्शन के लिए बी ऑप्शन में क्या कह रहा है, A² प्लस B² प्लस 1 इवन होगा या ऑड होगा कि क्या होगा। सो अगर हम इवन लेते हैं दोनों नंबर को, A² इवन मतलब इवन प्लस इवन प्लस 1, इवन प्लस 1, इवन 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 प्लस 1 ऑड आएगा, और ऑड प्लस 1 ये भी ऑड आएगा। मान लो ये 3 है तो 3²
3 a² और 1, बिकॉज a² यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे a² प्लस b² प्लस 1। सो आप यहाँ पे करोगे तो 3 3 9 प्लस 9 प्लस 1 कितना आ रहा है, 18 प्लस 1 19। 19 इज एन ऑड नंबर। अगर यहाँ पे हम 2 ले लेते हैं तो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 प्लस 1, तो ये कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। तो 9 भी एक ऑड नंबर है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। ओके, तो सी भी ऑप्शन सिमिलरली वैसा ही रॉन्ग होगा, बट डी ऑप्शन में इवन माइनस इवन, इवन माइनस इवन, इवन देता है। ओके, ए भी मान लो 2 3 जा 6 माइनस 3, मान लो ए इजकल टू 2 है, बी इजकल टू 3 है। ओके, मैंने एक इवन नंबर लिया, एक ऑड नंबर लिया है, 2 3 जा 6 माइनस 3। ओके, सो क्या आएगा 3। तो ये इवन, इवन इंटू ऑड माइनस इवन क्या आ रहा है, इवन ही आ रहा है। ओके, सो वैसे ही ऑड माइनस ऑड इक्वल टू इवन ही आएगा। वाई, मान लो 3 3 जा 9 माइनस 3। ओके, ये दोनों 3 3 जा 9 ऑड नंबर आएगा, 9 माइनस 3 कितना आ जाएगा, 6 6। ये इसका क्या आएगा, 6। तो ये हमेशा पॉसिबिलिटीज इवन आएगा, तो ऑप्शन डी विल ऑलवेज बी इवन। ओके, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चंस। अब हमें दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करने की खुद से पहले कोशिश करना। मैं हर बार कहता हूँ खुद से पहले ट्राई करो, उसके बाद ये सॉल्यूशन आगे देखो। ये गिवन 2 सेट्स दिया हुआ है आपको, x 1 2 3 है एक सेट में, और y वो 2 3 4 है सेट में। तो बोल रहा है कंस्ट्रक्ट z ऑफ ऑल पॉसिबल फ्रैक्शन वेयर द न्यूमरेटर बिलोंग टू द x एंड डिनोमिनेटर बिलोंग टू द y। ओके, डिनोमिनेटर में हमें y रखना है और न्यूमरेटर में मुझे x रखना है। अब उसके बाद बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट हैविंग मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू इन द सेट z। ओके, तो ये दोनों को कंबाइन करते हैं, उसके बाद जो हमें वैल्यू आएगा उसका मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है। ओके, तो सेट जेड कॉन्टेंट क्या करेगा, 1/2, बिकॉज 1 x इन द न्यूमरेटर एंड x इन द where numerator belong to the x, numerator belong to the x, that's why I written that 1 is in the numerator and 2 in the denominator. Similarly 1/3, 1/4, 2/2, 2/3, 2/4, 3/2, 3/3 एंड 3/4। ओके, इतने सारे पॉसिबिलिटीज हम लोग के पास आएंगे। ओके, सबका आप करके देखोगे तो इतने सारे पॉसिबिलिटीज आएंगे। तो इसमें से मिनिमम और मैक्सिमम कौन है, मैक्सिमम 3/2 नंबर होगा और मिनिमम 1/4 नंबर होगा। तो क्या कह रहा है, दोनों का प्रोडक्ट लेने के लिए, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, मैक्सिमम इंटू मिनिमम, 3/4 इंटू 1/4, ये कितना आएगा, 3/8, 3 सॉरी ये 2, 3/2, 3/2 इंटू 1/4, तो 4 2 जा 8 एंड 3। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, अब ये क्वेश्चन बोल रहा है 5 डिजिट नंबर 1 3 5 7 9 विदाउट रिपीटिंग एनी ऑफ देम, ये किसी को रिपीट नहीं करना है। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल सच पॉसिबल 5 डिजिट नंबर। इसके लिए एक फॉर्मूला है गाइस, आप हमेशा इसको याद रखना। जब भी हमें दिया रहा है कितने नंबर दिए हुए, कितने डिजिट दिए हुए, 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 फैक्टोरियल हमें पहले लिख लेना है और डिवाइडेड बाई 5 कर देना है। ओके, फिर 1 प्लस, सॉरी 1 सेकेंड, 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 इंटू जितना ये रहेगा नंबर उसको हमको 1 1 1 1 में रिपीट कर देना है। 1 1 2 1 1 1 1 1 5 बार, क्योंकि 5 डिजिट नंबर है। ओके, सो 5 1 लिखेंगे और जितना भी वैल्यू रहेगा उसको ऐड ऑन कर देंगे, और वहाँ जितना कितना है नंबर डिजिट टोटल मिला के 5 डिजिट है, इसलिए 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5। ओके,
तो आप जब इसे सॉल्व करोगे तो ये आंसर निकल के आएगा 666,666,00। आप इसे कैलकुलेट करके देखना, ये आंसर इतना ही आएगा। इसके लिए सिंपल फॉर्मूला यही है। अगर ये क्वेश्चन में मान लो अगर कोई ऐसे दे दिया रहता 1 3 3 5 7 9, 1 2 3 4 5 6, 6 आ गया। यहाँ पे हम 6 फैक्टोरियल लिखते और डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 दो बार रिपीट है इसलिए 2 फैक्टोरियल। बट हम इसे 1 + 3 एक ही बार लेते 3 + 5 + 7 + 9, और ये 6 डिजिट है तो इसलिए 6 डिजिट लेना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6। और जब आप इसे सॉल्व करोगे तो उसका आंसर इतना है। ओके, जब रिपीटेशन में दे तो उसे उतनों से डिवाइड कर देना, जब रिपीटेशन में नहीं दे तो जितना डिजिट है उतना, और सॉरी सॉरी, और यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 कर लेना है। ओके, तो ऐसे करके आंसर आपका निकल आएगा। A number second number of the question, a number consists of two digits. The sum of the digit is 9. If 45 is subtracted from the number, its digits are interchanged. What is the number? So given question में क्या कह रहा है, a plus b equal to 9. Okay, a plus b equal to 9. The sum of the two digits. That's why I written that a plus b equal to 9. और क्या कह रहा है, if 45 is subtracted from the number, ab is the number. Okay, ab is the number. नंबर क्या है हम लोग का, ए बी नंबर है। सो ए प्लस बी बिकॉज सम कह रहा था। और यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ 45 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, 45 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, सो 10a + b - 45। ओके, और जब हम इंटरचेंज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, 10b + a। ओके, 10b + a। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, a - b = 5। सो सिंपल ये लिखना है। आप इसे नॉर्मल स्मॉल ब्रैकेट में भी लिख सकते हो, a + b। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ए व्हाट इज द नंबर, व्हाट इज द नंबर क्या आ जाएगा, 72। ए इज 7, b इज 2, सो 72 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। What will be the next question is said that what will be the smallest natural number which when divided either by 20, 42 and 76 leaves a remainder of 7 in each case? Leaves a remainder is 7 in each case. So हमें क्या करना है, पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से रीड करो, क्या क्वेश्चन कहने को कह रहा है। ओके, आप इसे पहले सॉल्व करने की कोशिश करो, फिर मैं सॉल्व करता हूँ। ओके, ये क्वेश्चन एलसीएम पे बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, व्हाट विल द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20, 42 एंड 76 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 7 इन ईच केस। ये क्वेश्चन आपने एलसीएम के पार्ट में सॉल्व किया होगा, उसे याद करने की कोशिश करो और सॉल्व करो। कैसे कैसे इसे सॉल्व करना है, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर दिया हुआ है, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर इज एलसीएम। ओके, तो एलसीएम ऑफ 20, 42 एंड 76। ओके, तो कितना आएगा, कितना आएगा, 7980 इज द एलसीएम। और सेम रिमाइंडर बोल रहा है, इसलिए रिक्वायर्ड नंबर क्या आ जाएगा हम लोग का, रिक्वायर्ड नंबर 7980 + 7, तो 7987 इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, आप लोग को मुझे आशा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ओके, सो कम टू द नेक्स्ट पार्ट, 45, सॉरी,
this operator are two operator are p q such that p operator of q is equal to p minus q and p xor of q is equal to p into q। सो इसे सॉल्व करने की, ये तो इजी है, आप इसको दिमाग लगा के खुद से सॉल्व कर सकते हो। सब बोला जा रहा है 9.6 XOR with 7 dot 7 XOR 6 XOR 5। ओके, सो हम इसे सॉल्व करेंगे तो 9, सबसे पहले किसे सॉल्व कर लेना है, 9, 1 सेकेंड, 9 माइनस हो जाएगा क्योंकि ऊपर में दिया हुआ है। देखिए ये जब डॉट के फॉर्म में रहे तो माइनस के फॉर्म में मुझे लेना है। 1 सेकेंड, माइनस 6 क्रॉस 7, 6 इंटू 7 माइनस 7 इंटू 6 माइनस 5। ओके, आज जब आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो 9 माइनस 42 माइनस 7 इक्वल टू माइनस 40। दिस क्वेश्चन आल्सो आस्क्ड बाय आईआईटी। सोचो कितना आसान सा क्वेश्चन पूछ रहा है हम लोगों से। सिंपल सा ऑपरेटर पुट करना है जहाँ पे इसे हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ते हैं कि 9 डॉट दिया हुआ है तो 9 एक्स नॉट विथ पी एक्स नॉट विथ क्यू इक्वल टू पी माइनस क्यू। अब पी एक्स नॉट विथ क्यू इक्वल टू पी क्रॉस क्यू। सो इसे जस्ट इसे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, ऑपरेटर का यूज करके जहाँ पे बताया हुआ है जी कि ये माइनस के फॉर्म में जाएगा और ये क्रॉस के फॉर्म में जाएगा, वही सिंपल सा चीज़ हम लोग को पुट कर देना है और उसका पुट द दिस फिगर एंड गेट द आंसर। ओके ओके, सो ये क्वेश्चन कह रहा है ए डिजिटल वॉच एक्स बीप्स एवरी 30 सेकेंड वाइल वॉच वाई बीप्स एवरी 32 सेकेंड। They beep together at 10 a.m. The immediate next time that they will beep together is। सो आप पहले से सॉल्व करने की कोशिश करो क्या होगा। हमेशा एक साथ कब बीप करेगा ये हमें कौन बताता है, ये हम लोग एलसीएम के ऑपरेटर में पढ़ चुके हैं, एलसीएम के कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं जी कि सेम टाइम पे कब रिपीट करेगा। ओके, तो x मान लो 30 है, y मान लो 32 है, तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 30 और 32 का एलसीएम 480 सेकेंड। ओके, 480 सेकेंड को जब हम 480 सेकेंड को 60 से डिवाइड कर दो, ये 8 मिनट। ओके, सो 8 मिनट आ रहा है तो वो इमीडिएट नेक्स्ट टाइम दे विल बीप टुगेदर, कितनी देर के बाद वो बीप करेगा दोनों एक साथ, तो 10 और ये कितना मिनट निकल के आ रहा है, 8 मिनट। सो 10 बज के 8 मिनट पे ये बीप करेगा। दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके।